लेकिन ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल रही हैं, लोग उसको, जो ये वाइग्रास नीली पीली गोलियां मिल रही हैं, लोग उसको पॉप इन करने के साथ में इस स्ट्रेस को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि गोली खा के परफॉर्म करना या इंटीमेट लाइफ को आगे बढ़ाना, क्या ये ठीक रहेगा? इमोशनल बैलेंसेस के लिए लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सैड है। फीमेल्स अपनी ओरिएंटेशन, अपनी चाह, अपनी जरूरतें चैट जीपीटी को बताती हैं और वो पूछती हैं कि अगर मेरा हस्बैंड इस टाइप का है तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है मुझे। गिव सजेस्ट मी द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बट विल दिस हेल्प? क्या वो एक ह्यूमन ब्रेन है? क्या ह्यूमन इमोशनल्स हैं? डज दैट एआई नो द बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज? आप इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, बिजली का रिचार्ज होता है भाई मीटर का, है ना? इसी तरह आप अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं। बट कई बार ना लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही रिचार्ज कराना भूल जाते हैं, जैसे कि आपके रिश्ते, आपका रिलेशनशिप। ये है रिश्तों का रिचार्ज और मैं हूँ करिश्मा, रेडियो सिटी से। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिचार्ज का काम करते हैं आपके लिए। वी हैव डॉक्टर संकल्प जैन विद अस। और आप जितना जानते हैं इनके बारे में, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे वीडियोस एंड ऑफ कोर्स सो कि एक क्लिनिक है जो आज से नहीं पिछले 90 सालों से 99 है ना, इतने सालों से आपको ये सर्विसेज देती आ रही है व्हेन इट कम्स टू नॉट ओनली मेंस हेल्थ, एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर कॉन्जुगल डिसफंक्शन जब हम कहते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, इंटिमेसी चली जाती है, तो फिर डॉक्टर संकल्प जैन हमारी बहुत मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। सो एक चीज़ है जो कि वर्क प्रेशर या फाइनेंशियल स्ट्रेस आजकल हर किसी के ऊपर है। अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये साल के एंड तक एवरीबडी इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन देयर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल साइड। बट ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर एस्केप का कारण बन जाती हैं व्हेन इट कम्स टू योर इंटीमेट रिलेशनशिप, है ना, कि तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, मैं काम से परेशान होकर आया हूँ या आई हूँ। आजकल तो दोनों ही जेंडर्स ये रीजंस दे रहे हैं। आपके पास ऐसे बहुत बार क्लाइंट्स आते होंगे जिनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक दूसरे के वर्क प्रेशर को ही नहीं समझ पा रहे, तो इस पे आप क्या कपल्स को देना चाहेंगे इस पे राय? कपल्स का सबसे बड़ा जो मैंने एक ऑन डॉक्टर्स एंड, अगर मेरे सामने कपल बैठे हुए हैं, काउंसिल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट तो चलो ठीक है, एक इक्वालिटी वाली जो फीलिंग आने लगी है सबको कि वी आर इक्वल, और उस इक्वालिटी को चेज करने के चक्कर में बहुत बार अपनी पर्सनालिटी, अपने किरदार को खो देता है इंसान। वो पर्सनालिटी हो सकता है व्हेन यू हैड अ लव मैरिज, वो इनोसेंस, वो एक कम्युनिकेशन या फिर बच्चा बनने की चाह अपने वाइफ के साथ में हर किसी को होती है कि हम अपने रियल सेल्फ में रहें। वो इक्वालिटी आपका रियल सेल्फ खो देती है। अब यू से कि मैं सारा सब कुछ करता हूं घर के लिए, मैं ईएमआईज डाइनिंग टेबल की देता हूं, मैं ईएमआईज घर की देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्वालिटी के पीछे भागो। हो सकता है कभी कभी वाइफ आपको सपोर्ट करे, हो सकता है आप किस कभी वाइफ को, या आप बच्चा संभाल रहे हो, वाइफ इज ऑन देयर गोइंग शाइनिंग इन द फील्ड। सो आप अगर किसी भी चीज में इक्वालिटी ढूंढोगे तो कभी भी दो पटरियां है ना इक्वली अगर चल रही है ना, कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। अगर कहीं ना कहीं एक भी बेंट होगी तो ही उसका एक What a lovely example. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इक्वालिटी के पीछे ना भागे। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट हमने पहले सोची थी अपने पार्टनर के लिए, जब एक लव एट फर्स्ट साइट आता है, वो जिस इनोसेंस के साथ होता है, उस इनोसेंस को बरकरार रखें। उस इनोसेंस में 1000 नहीं 1,00,000 गलतियां माफ हो जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन यू ट्राई टू बी अ बिगर मैन इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ, और वाइफ वांट्स टू बी अ बिगर पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड, तो वहां पे क्या है, आप अपने जो इनोसेंट किरदार है उसको छोड़ देते हो। और अगर घर में वो किरदार नहीं रहा तो मजा नहीं आएगा। तो जरूरी है लोग इंटीमेसी को, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल फाइनेंशियल जो स्टैचर है, उन दोनों को डिफरेंट रखें। देयर मे बी अ डिफरेंट थिंग कि मैं यहाँ पे कैसे रह रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के साथ कैसे भी रह सकता हूँ। तो वो एक कंफर्ट लेवल खो रहा है। कंफर्ट लेवल की वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं एक वो आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। जैसे हम पंजाबी सॉन्ग में हिंज सुनते हैं तो वो
वो जो चीज है ना वो नहीं आनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की एंड मोर ओवर रिस्पेक्ट इज द की। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी ना हस्बैंड को वाइफ के लिए या वाइफ को हस्बैंड के लिए, आजकल बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते जी। हैं, तो समझ के बोलना चाहिए, देख के बोलना चाहिए। ऑब्वियसली इंसान है, 4 साल 10 साल से आपके साथ रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फिनोटाइप चेंज हो गया हो, वो वही रहेगा। ओह ग्रेट, आई मीन ये जो आपने बात कही कमिंग दैट फ्रॉम अ डॉक्टर, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है व्हेन वी गो फॉर डॉक्टर विजिट, हमें टेस्ट लिख दिए जाते हैं, यही लिख दिया जाता है, बट कभी कोई काउंसिल नहीं करता, कोई बात नहीं करता। थैंक यू सो मच डॉक्टर संकल्प, आपने जो बात कही आई थिंक बहुत सारे लोगों की यूं ही काउंसलिंग हो रही घर बैठे। अगला That's सवाल, the main target for Exactly. that we are here for. We are Yeah. here for this. एक सवाल है कि नींद जो है वो जी। अक्सर आपकी इंटीमेट लाइफ पे बहुत भारी इम्पैक्ट डालती है अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, जो कि बहुत सारे आदमियों में भी देखा जा रहा है कि दे आर अनएबल टू स्लीप। इनफैक्ट कई बार disturbances हैं, वाइफ्स की बॉडी ऐसी हैं दैट दे वांट टू स्लीप मोर देन देयर हस्बैंड्स। तो क्या नींद भी बहुत असर डालती है एक इंटीमेट रिलेशनशिप में? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नींद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप जब सोते हो, मोर ओवर नींद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका खाना पीना किस समय पे है और क्या है, मतलब टाइम ऑफ फूड एंड क्वालिटी ऑफ फूड। ये दोनों चीजें अलोंग विथ गुड स्लीप गिव्स यू अ बेटर लाइफस्टाइल। ऑलराइट, हम सबसे पहले तो टाइम हमारा चला गया है, वी आर नॉट एबल टू ईट आवर फूड ऑन टाइम। हम कभी भी बिंज ईटिंग कर लेते हैं, हम काम कर रहे हैं तो खा लेते हैं, जबकि नियम से खाना बताया गया है कि भाई मॉर्निंग में खा लो, इवनिंग में खा लो, 2 टाइम का खाना खा लो या 3 टाइम खा लो, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, एंड 12 घंटे का एक फास्टिंग रखो। लेकिन उसको हमने एक फैंसी इंटरमिटेंट, फैंसी कीटो इसमें पैकेज करके अति करनी स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुई कहाँ कि इंटरनल वीकनेस शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि मैं तो अनाज ही नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ सैलेड डाइट पे रहूंगा। बहुत लोग यूट्यूब पे बोलते हैं 7 दिन तक ये करो, 7 दिन तक वो तक करो। ये सब चीजें अगर एक गृहस्थ इंसान है ना, घर में रह रहा है, ये उसके लिए नहीं है, ये सब योगियों के लिए है जो कि मेडिटेट करते हैं, उतनी पावर एकत्रित करते हैं। इन सब चीजों की वजह से ये जो खाना पीना खराब हुआ, इसकी वजह से आपके हार्ट पे एक कमजोरी आ जाती है। हार्ट को प्रॉपरली एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी फैट को ब्रेक करके एनर्जी करने देने का काम करता है। वो एटीपीज रिलीज नहीं होती हैं, यू इन टर्न फील वीक और कोप अप नहीं कर पाते हो किसी भी सिचुएशन के साथ में। और जब हार्ट आपका कोप अप नहीं कर पाएगा किसी भी सिचुएशन के साथ में, तो वो एक तरीके का अरिदमिया देने लगेगा। अरिदमिया को कहते हैं जैसे धक 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 कर रहा है ना, वो गलत तरीके से धक धक करने लगेगा। तो उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेस। अगर हम इसको मेडिकली समझाएं, ये स्ट्रेस तभी आएगा जब हार्ट कोप अप नहीं कर पा रहा है। हार्ट कब नहीं कोप अप कर पाएगा, जब आपका खाना पीना और नींद प्रॉपर नहीं होगी। तो इसी चीज से एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसी चीज से आप एंटी डिप्रेसेंट्स खाना चालू कर देते हो, और इन्हीं सब चीजों की वजह से यू टेंड टू फील कि सर मैं उतना सेक्सुअली ओरिएंटेड नहीं रह गया जितना मैं पहले था। तो इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉकेजेस। सिमिलरली जो आपका इंटीमेट ऑर्गन है उसके ऊपर भी ब्लॉकेजेस इन्हीं रीजंस की वजह से हैं। सो यस, सम वे और द अदर स्लीप इज अ बिग बिग पार्ट जो कि रोल प्ले करता है। और अगर आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, खाना पीना अच्छा होगा, टाइमली होगा, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। 4-5 दिन नींद नहीं मिली, कोई बात नहीं है, रफ एंड टफ है हम लोग। तो उस तरीके से अगर हम लोग लें, बहुत इन सब चीजों को तवज्जो ना दें कि सोना है, नींद अपने आप आएगी। गट जब काम करना शुरू करता है, जब डाइजेशन शुरू होता है, नींद अपने आप आती है, बिकॉज ब्रेन नीड्स टू स्लीप, नीड्स टू टेक रेस्ट। आप अपने सिर्फ खाने पीने के ऊपर ध्यान दें। अगर आप उसको टाइमली एक ही टाइम पे शरीर को उतना ही दे रहे हो, नॉट एज अ फ्यूल बट एज अ फूड, तो आपको भी खुशी होगी, खाने को भी अच्छा लगेगा, और उसके कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होंगे। तो अच्छा, एक चीज है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में अक्सर कॉन्वर्सेशन एक बहुत सेकेंडरी चीज बन जाती है और सिर्फ जरूरत की बातें होती हैं। ऐसे में आप कपल्स को क्या राय देंगे कि कि मीनिंगफुल बातें करें? कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या आपको लगता है कि लाइफ के ही एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस कर लें बैठ करके, सो दैट आप ज्यादा कनेक्टेड फील करें? कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ओरिएंटेशन की बात है कि दोनों लोग ओरिएंटेड किस साइड हैं। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं, जैसे हमारी अगर बैक उसमें चले जाएं, बैक जनरेशंस में चले जाएं, तो फीमेल्स ऑफ द हाउस यूज्ड टू बी वेरी मच
ओरिएंटेशन उनका स्पिरिचुअल होता था side पे। कि भाई 40-45 साल हुआ या हम किसी भी स्टेज पे आए तो उसके बाद वी विल हैव दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वो स्पिरिचुअलिटी हो सकता है मेल को ना पसंद आए, हो सकता है कि उनकी अर्जेस ज्यादा हों, या हो सकता है मेल स्पिरिचुअल हो जाए, फीमेल की अर्जेस ज्यादा हों। ये दोनों एस्पेक्ट अपने अपने दिमाग के हैं, और तो जब दो दिमाग साथ में है ना तो कम्युनिकेशन इज ओनली द की। आप अगर उस चीज को कम्युनिकेट करते हो कि भाई ये यहाँ तक मेरा ये टारगेट है, यहाँ तक मेरा ये टारगेट, और बहुत लोगों का फाइनेंशियल टारगेट होगा कि भाई फीमेल को फाइनेंशियली कि मेरे को 500 करोड़ तक पहुंचना है, मेरे को 2 करोड़ तक पहुंचना है, या मेल का ओरिएंटेशन हो कि नहीं मेरे को आज पैसा कमाना है, नहीं तो कल पता नहीं क्या होगा। तो ऑब्वियसली रोटी और खाने पीने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अगेन ओरिएंटेशन किस साइड है, वो ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि आप कितना पॉजिटिवली अपने पार्टनर के साथ रहना चाह रहे हो, और मोर ओवर उनके ओरिएंटेशंस के हिसाब से या किसी और के ओरिएंटेशन के हिसाब से दोनों क्या सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। दोनों अपने कामों को सही रूप से पूरा नहीं हो सकता। एक वो गाने में लाइन है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वही जिंदा है। तो जरूरी है कि आपका अगर पार्टनर साथ है ना, और अगर आधा अधूरा भी रह गया, बहुत अच्छा है जीवन। तो कम्युनिकेट करो, किसी की जरूरत है, किसी की वो है, सब नॉर्मली चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सब लव मैरिज ही कर रहे हैं, अरेंज मैरिजेस भी हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर्स जी। के कुछ इंक्लिनेशंस होते हैं, कुछ पसंद नापसंद होती है, और एक दूसरे को बताने से डरता है कि ये मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाएगा। तो कितना स्पोर्टिंगली एक पार्टनर को ये लेना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर इंटीमेसी इन अ गुड वे। आप सामने वाले की पसंद नापसंद जानो, आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा फैक्ट देता हूँ, क्योंकि रोज मेरे सामने कुछ 40-50 पेशेंट रोज मेरे से एक ही बात कर रहे होते हैं अबाउट देयर इंटीमेसी। सो आई एम द पर्सन हु नोज देयर बेडरूम लाइफ। ठीक है, द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ जो कि बेडरूम उनका क्या होता है क्या नहीं होता, आई नो एवरीथिंग। Okay. उस पे एनालिसिस देना, उस पे एक बहुत बड़ी चीज, एक फैक्ट देता हूं आपको, बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट है। इमोशनल बैलेंसेस के लिए लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत सैड है। फीमेल्स अपनी ओरिएंटेशन, अपनी चाह, अपनी जरूरतें चैट जीपीटी को बताती हैं, और वो पूछती हैं कि अगर मेरा हस्बैंड इस टाइप का है तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है मुझे, गिव सजेस्ट मी द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। My God. You understand that level of पढ़ा लिखा इंसान। शायद इसीलिए इतना ज्यादा दिमाग लगा दिया। इतना ज्यादा दिमाग क्यों? हस्बैंड तक नहीं गया, वो चैट जीपीटी को बता रहा है, उसमें से पूरी लिस्ट आ रही है, साइकोलॉजी पूरी आ रही है। इट्स एज गुड एज अ कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट। he's telling you everything. This AI is telling you everything. But will this help? क्या वो एक ह्यूमन ब्रेन है, क्या ह्यूमन इमोशनल्स हैं? डज दैट AI नो द बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज? कौन सही कौन गलत नहीं है। पॉइंट है कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर, नॉट विथ AI। पॉइंट इज इंटीमेसी के लिए आप अपने पार्टनर को पुश कर सकते हो, या तो अपने पार्टनर को हमारे पास ला सकते हो, या किसी थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हो कि कोई कमी है तो उसको एड्रेस करेंगे, वो कमी सॉल्व हो जाएगी, अपने आप चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी नवरात्र का ही एक बहुत बड़ा केस है हमारे पास में। वो केस में हस्बैंड साइड से अर्जेस बहुत ज्यादा थी, फीमेल साइड के नवरात्र हैं, वी वुडंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इंटिमेट दिस थिंग relations. So husband used to self-stimulate himself by taking Vigras. He also went to some kind of these parlors और जितने भी ये चल रहे हैं, and he did something. घर पे आके इवेंचुअली बता भी रहा है। तो इन अर्जेस को आप स्पिरिचुअल होने की वजह से आपने उसको रोका, या आपने बिल्कुल ठीक काम किया, बट कम्युनिकेशन कहाँ गया? आप उसको बोलते तो कि यू डू दिस और यू वेट फॉर दिस 3 days more, 4 days more, and we will be there together. But just pushing back is not the solution. Communication is the solution to your relationships, moreover.
माय गॉड, ऐसे केसेस आते होंगे तो आप लोग कितना आपको कितना सोच के समझाना पड़ता होगा, बिकॉज यू डोंट नो। अगेन आपने कहा आप एकलौते इंसान होते हो जिसको पता होता है व्हाट इज हैपनिंग, बट अगेन आपका जो काउंसलिंग है या कंसल्टेशन है वो बहुत मैटर करता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की जिंदगी ट्रैक पे चलती रहे, हमारा उद्देश्य यही है। इसीलिए एआई की मदद मत लें भाई। ये तो आपने एक नई चीज बताई सर कि चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं लोग, दैट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। नहीं समझ रही हो, चैट जीपीटी ऑफिस में भी कम यूज करना। सो वी हैव डॉक्टर संकल्प जैन विद अस, और इनसे भी बहुत सारी और बातें करनी है। स्टे ट्यून्ड।